सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड दिया गया था, उसके अंतर्गत मिनी सेक्रेटरीट करनाल में भी एक सिनेरियो क्रिएट करके मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें अगर किसी बिल्डिंग पर ड्रोन से अटैक हो जाता है तो उस स्थिति में किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाना है, उसकी मॉक ड्रिल आज की गई है, जिसमें विभिन्न जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस से, एनसीसी से, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, और हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड वॉलंटियर्स हैं जो फर्स्ट एड में प्रोफिशिएंट हैं, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम थी और होमगार्ड के स्टाफ के द्वारा मतलब पूरा एक लाइव सिनेरियो क्रिएट करके मॉक ड्रिल की गई है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ जो रिस्पॉन्स है वो रहा है और क्या कुछ जागरूकता नागरिकों में इस तरह के मॉक ड्रिल के माध्यम से रहेगी? जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हम ये कहते हैं कि प्रिपेयर्डनेस में जितनी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हमें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेगा जब एक्चुअल सिचुएशन आती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है। और सिविल डिफेंस का पर्पज़ ही यही है कि प्रत्येक नागरिक इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने में सक्षम बने। पिछले दिनों कई ऐसी मेल वगैरह आई है, उसको लेकर भी ये ज़्यादा कल सीएम हाउस को लेकर हरियाणा में कई जगह उसका मतलब मेरे लेवल पे इसका कोई नहीं, आपके यहाँ जो की गई है वो नहीं, ये ऑपरेशन शील्ड पूरे हरियाणा में ही की गई है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई है ऑपरेशन शील्ड के तहत। और करनाल में भी ये 4 जगह पे की गई है, मिनी सेक्रेटरीट इंद्री, मिनी सेक्रेटरीट घरौंडा, मिनी सेक्रेटरीट असंध और मिनी सेक्रेटरीट करनाल। ब्लैकआउट भी रहेगा सर? जी, ब्लैकआउट रहेगा आज 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक। आम नागरिकों को क्या निर्देश है ब्लैकआउट में? देखो, ब्लैकआउट का जो पर्पज़ है कि अगर कोई ऐसी वार्निंग आती है एयर अटैक की, तो उस समय पूर्णतया लाइट स्विच ऑफ करना, अपने घर के जो शीशे हैं, खिड़कियां हैं, उनको ब्लैक कवर करना, किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी लाइट का भी इस्तेमाल न करना, और सुरक्षित स्थानों पर रहना। कोई भी ऐसी जगह जिसमें आप सुरक्षित महसूस करें, वहाँ पर अपने आप को रोकना। प्रशासन की तरफ से लाइट बंद करने की कहीं पावर आउट वगैरह से भी की जाएगी, तो जहाँ लोग अपने स्तर पर करेंगे? उसमें वो टेक्निकल इशू रहता है जो यूएसबीबीएन के अधिकारियों ने बताया, इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर इसको करेगा, और मेरी आपके माध्यम से सभी से यही अपील है। जी, आज सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड दिया गया था, उसके अंतर्गत मिनी सेक्रेटरीट करनाल में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। उनको हमने पहले ट्रेनिंग करवाई, उनकी ब्रीफिंग की, और फिर एक्चुअल ड्रिल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें मेनली वॉलंटियर्स थे, एनसीसी, एनएसएस, एक्स सर्विसमैन, हमारे जो हेल्थ में फर्स्ट एड में प्रोफिशिएंट वॉलंटियर्स हैं वो थे, एंड एसडीआरएफ की टीम थी, होमगार्ड से थे, ये सभी इसमें वॉलंटियर्स शामिल हुए। करनाल में कितनी जगह पे किया गया? करनाल में ये 4 जगह पे किया गया था, मिनी सेक्रेटरीट करनाल, इंद्री, घरौंडा और असंध में। अवेयर करना है पब्लिक को, बेसिकली अवेयर करना है और उनको इस बारे में जागरूक करना है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें अपने आप को किस तरह से तैयार रखना है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट हो, और किस तरह से हम लोगों की जान बचा सकें, और जो नुकसान है प्रॉपर्टी का उसको कम से कम कर सकें, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे, कोई क्योस ना हो, लोगों में डर का माहौल ना हो, और एक कॉन्फिडेंस फील कर सके लोग। इसके साथ ब्लैकआउट की बात कही रात जी, वो 8 से 8:15 का समय है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति से मेरी अपील है कि अपने घर की लाइट्स उस समय बंद कर ले, और कोई भी ऐसा ओपन पारदर्शी माध्यम है, कोई विंडो है, कोई ग्लास है, उसको ब्लैक कवर कर ले। बड़ी पेयर्स की कैजुअलिटी को मेंटेन किया है, और उनको यानी कि लाइफ टाइम में एक एक्सपीरियंस रहा है कि हम कैसे कैजुअलिटीज़ हो आगे फर्दर तो उनसे कैसे बचा जाए। ये क्या सिखाया गया, क्या बताया गया आपको ट्रेनिंग के माध्यम से, और भी बताया गया? जी सर, सब चीज़ें सिखाई गई है कि कैसे कैजुअलिटी पर्सन को यानी कि जो स्थितिग्रस्त वो है जगह है उससे बाहर कैसे निकाला जाए, एम्बुलेंस में उसको कैसे चढ़ाया जाए, फायर लगी है तो फायर के
एरिया से उसको कैसे बचाया जाए, किस प्रकार का वॉन्ड हुआ है, फर्स्ट एड कैसे दी जाए, CPR कैसे दी जाए, ये सब चीज़ें सिखाई गई है सर। क्या नाम आपका? वंश चांचिया सर। सर हमें आज मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया है। मॉक ड्रिल के साथ साथ हमें CPR देना, फर्स्ट एड देना, किसी भी घायल को किस प्रकार हम अपने एक सुरक्षित स्थान पर किस प्रकार लेके जा सकते हैं, ये चीज़ हमें ये सभी चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। आज इस ड्रिल में हमने बहुत कुछ सीखा है और ये सब ड्रिल्स सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है जो हमें कैंप के दौरान भी दी जाती है। जैसे हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, उसमें हमारे उस्तादों के द्वारा और हमारे सर के द्वारा हमें अच्छे से ये ट्रेनिंग दी जाती है। मैं कैडेट अंकुश कुमार। अन्यथा किसी ठोस वस्तु से ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। तो देख सकते हैं नाव जो है वो भी खींचा रही है, ये फाइट ठोस वस्तु से ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। के अंदर फंसा हुआ है, कृपया सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु से ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। आम जन भी बीच में भागीदारी, आम जन यहाँ पर जरूर ड्रिल थी हमारी, ठीक 5 बजे शुरू हुई। ये एक जो है ड्रोन, मल्टीपल ड्रोन का एक हमला था मिनी सेक्रेटरीट के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारा एक बरामदा जो है अवरुद्ध हो गया था और उसमें आगजनी भी हो गई थी एक बरामदे में। तो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर की मदद ली गई, फायर टेंडर को बुलाया गया और उस आग को बुझाया गया और उसके बाद उस बरामदे को मूवेबल किया गया और जितने भी वॉलंटियर्स थे उनकी मदद से सभी को इवैक्यूएशन किया गया। कुल मिला के 20 बच्चों को जो यहाँ काम कर रहे थे उनको चोटें आई हैं, जो एम्बुलेंस की मदद से सिविल हॉस्पिटल में भिजवा दिए गए हैं। 2 की काफ़ी गंभीर हालात थी। डॉक्टर्स ने यहाँ पे भी फर्स्ट एड उनको दिया है। इसके अलावा CMO को मैसेज समय से भेज दिए गए हैं कि आगे संभावना जो भी है कृपया उनके उचित डॉक्टरी इंतजाम किए जाए। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है, CMO से प्राप्त होती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जी सर, आज मॉक ड्रिल के दौरान कितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर थे? हमारे करीब 70 मुलाजिम हाजिर थे, मैं भी खुद था, और हमने इस सिस्टम को देखते हुए जो बाहर की पब्लिक थी या कोई भी व्यक्ति ऐसा था जो नजर आया था उसको साइड में करके हमने SDM साहब के साथ मिलकर, डॉक्टर साहब के साथ मिलकर सभी बच्चों को फर्स्ट एड दिवाई और सेफ सभी को निकालने की कोशिश की है और सभी सेफ है। इसमें कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुए? नहीं, इसमें कोई पुलिसकर्मी नहीं घायल हुआ है, सभी ठीक ठाक हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत होगी भाई? अच्छा, कोई बात नहीं।